अब ये सवाल आता है कि जब ये भगवान से ही है, गुण भी भगवान से ही है, प्रकृति भगवान से है, तो हम क्यों नहीं जान पाते? तो भगवान उत्तर देते हैं कि इन तीनों गुण रूपी भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत, प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता, जिसकी अभी चर्चा कर दी ये पुरुषोत्तम योग में कहेंगे। इनसे अतीत, इन गुणों से अतीत का मतलब क्या होता है? इससे बहुत ऊंचा अतीत, जिसका कोई आदि अंत नहीं, अतीत है। ये तीनों का तो अंत है। इनसे अतीत रूप में और अविनाशी रूप, ये तो विनाशी है। सारे गुणकर्म यही रह जाएंगे, प्रकृति के साथ रह जाएंगे, शरीर यही रह जाएगा जो कर रहा है। तो अविनाशी हूं और इन गुणों से अतीत हूं। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि इन गुणों से ही प्राणी मोहित हो रहे हैं। और मोहित किस किस से हो रहे हैं? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण से। तीनों में मोहित होते हैं। तमो में क्या मोहित होना है? मजा आ रहा है, सोने में मजा आ रहा है, बुराई करने में मजा आता है ना, चुगली करने में बड़ा मजा आता है। 90% बातें दो जनों की किसी तीसरे की होती है। आपस में तो कितनी देर कर लेंगे, और एक दूसरे की बड़ाई करने की हिम्मत होती नहीं। और अपनी बड़ाई कोई कितनी देर करेगा और वो दूसरा सहन कर लेगा। तो दो जनों में तीसरे की बात होगी, और तीसरे की अगर वो बड़ाई कर रहा है दोनों मिलके, तो वो भगवान को प्राप्त हो जाए। है ना अद्भुत बात? पर क्या करते? कभी हमने की, दो जनों ने मिलके, अगर एक ने करीबी हो गए तो दूसरे ने काट दिया। कोई ना कोई कभी बता दे तुम्हारा अनुभव सही नहीं है, उसके बाद मेरा ही अनुभव है। अगर एक करे और दूसरा उसकी हाँ में मिला दे, असंभव तो नहीं है। अगर ये प्रैक्टिस करें तो हम तमोगुण से मुक्ति पा लेंगे। तमोगुण गया, सतोगुण में आगे डायरेक्ट, रजो भी नहीं रहा बीच में। डायरेक्ट केवल वार्तालाप से हम सतोगुण में आ सकते हैं। और उसको भी इसी उदाहरण से ले ले, और इसी को भी लात मार दे सतोगुण। अब उन दोनों को तारीफ जिसकी तीसरे की है उन तक मत पहुंचा, इससे ऊपर हो गया। नहीं तो पहुंचा देगा। अरे यार हम मिले थे उस दिन तो तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, मैंने भी करी यार, उसने भी करी। इसका मतलब फिर तो वो झेल लिया आप लोगों को। आपने उसकी तारीफ उसके मुंह तक नहीं पहुंचानी, और गलती से उस तक पहुंच जाएगी, पहुंच गई किसी भी कारण से, और उसने पूछ लिया कि आपने मेरी तारीफ की, तो अपने आप कह देना यार मैं लायक हूं तेरी तारीफ करने की। मैं तेरी तारीफ तो तब करता जब तेरे से ऊपर होता, मैं इस लायक ही नहीं तेरी तारीफ करे। तो उसको भी नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप सतोगुण को क्रॉस कर गए, या कर्म बंधन नहीं हुआ। केवल एक छोटी सी दो जनों के वार्तालाप से आप मोक्ष प्राप्त कर रहे हो, भगवान को प्राप्त कर रहे हो। और पूरी जिंदगी यही होता है। अकेले में होंगे तो सोचेंगे, तो अकेले में तो क्या करना है? जाप या भगवान का चिंतन, भगवान की लीला का चिंतन। जब वृंदावन गए थे या गीता जी की क्लास में उसने जवाब दिया, राम मंदिर गए तो ये विग्रह था, आज ड्रेस ये थी, आज बिहारी जी की ड्रेस वो थी। आपके पास आजकल तो सबके पास वीडियो आ जाते हैं कि आज बिहारी जी का ये, आज ये, तो वो देख लिया, अरे वाह ये श्रृंगार, ये श्रृंगार। अकेले बैठे तो श्रृंगार देख लिया, या उनका कोई भजन सुन लिया अकेले में बैठे, या जाप कर लिया। और सबके बीच में बैठे तो जो आपस में संसार की बातें की तो वो ये करी तारीफ, या भगवान की बात करी। तो कितना आसान तरीका हो गया, और हमारे मन को शांति भी मिलेगी। आप किसी की बुराई करोगे तो थोड़ी देर का आनंद मिलेगा, पर आपको बाद में दुख होगा। बाद में किसी को अच्छा लगता है कि बुराई करने के बाद, उस समय तो बहुत अच्छा लगता है जब अपन भूल जाते हैं दो तीन जनों में, लेकिन बाद में लगता है यार क्यों करी क्यों करी। और फिर दुष्परिणाम अलग होते हैं, उस तक बात पहुंचती है, फिर वो आपके मन में द्वेष करता है, आपका द्वेष और बढ़ता है। तो आप कितनी जल्दी रोक सकते हो उस द्वेष को भी, और उसके जरिए आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। तो ये आज अपन सूत्र ले सकते हैं कि भगवान की प्राप्ति लगती बहुत कठिन है,
संसार में रहते हुए। तो स्वामी जी तो कहते हैं कि आप संसार से मुंह मोड़ लो, भगवान की तरफ हो जाओ, मुंह हमसे मुड़ता नहीं। तो संसार में रहते हुए ये तरकीबें, सुक्तियां हैं, युक्तियां हैं कि कैसे अपन कर लें। और अगर अपन चर्चा करते, किसी की बुराई करते, तो किस में आ जाता है? प्रमाद में आ जाता है। चर्चा की है ना पहले प्रमाद की, प्रमाद की है। क्या होता है प्रमाद? कोई बता सकता है? प्रमाद की 2 बार चर्चा होती है क्लास में। प्रमाद तमोगुण 3 में होता है, सोना, निद्रा बहुत सारी, और आलस्य, और तीसरा होता है प्रमाद। बोलो देवीचंद जी। प्रमाद होता है भगवान के अलावा कोई चर्चा करें जब फ्री बैठे हो या चर्चा कर रहे हो, वो प्रमाद है। अकेले बैठे हो तो भगवान के अलावा किसी चीज का कर्तव्य कर्म कर रहे हो, बात अलग है, उसमें नहीं है। कर्तव्य कर्म कर रहे हो, ईमानदारी से करो, 100% करो, और 100% उसमें दिमाग लगाना। अगर वो क्षमता आ जाए अंदर भजन करने को करते हो ठीक है, लेकिन बीच में भजन करने के लिए कर्तव्य कर्म छोड़ दो, वो ठीक नहीं है। इतनी क्षमता आ जाए कि अंदर जाप चले और कर्तव्य कर्म बहुत बढ़िया होने लग जाए, वहां तो अलाउड है। लेकिन कर्तव्य कर्म के करके भजन के कारण कर्तव्य कर्म छोड़ दो, वो ठीक नहीं। लेकिन जब फ्री रहते हैं अकेले में, या बीच में बैठते हैं, जब खाना खाने बैठे हुए घर में टीवी देखते हैं, तो टीवी के अंदर ज्यादातर क्या देखते हैं? भजन किस किस के चलते हैं घर में? टीवी में खुद के द्वारा, सास ससुर और दादा दादी वाले नहीं, अपने खुद के वो चलाते हैं, मजबूरी में देखते हैं वो नहीं, अपने अपने खुद के। वेरी गुड। और सीरियल कौन कौन देखता है? ईमानदारी से खड़े करना। ये देखो हमारी बहू है, वो सोच रही मेरे लिए कह रहे हैं आज नहीं, उसका देखो, पर उसमें भी भगवान देखने लगे। उसका भी तरीका बता दो कि जब वो और देखो और उसके साथ अत्याचार हो रहा हो, तो भगवान देखो यार ये सीरियल में गलत हो रहा है, भगवान ये क्या कर रहा है इसके साथ। अब जैसे जुड़ जाते हैं ना उसको, कि खुद ही समझ लेते हैं इसके साथ गलत हो रहा है, बहू के साथ, सास के साथ गलत हो रहा है। नहीं नहीं, भगवान इसके साथ सही करना। अगले एपिसोड के अंदर भगवान सही कर देना। मैंने मेरे अंदर एक भाव नहीं आना चाहिए, तो हो गई भगवान से लगी लो वो सीरियल। लेकिन हम सीरियल में घुसेड़ने से बात है, मन में आ जाएगी और फिर वो पिक्चर चलेगी। आप जो सोचोगे वही घटित होगा, वही सपने में आएगा। अभी राजेंद्र दास जी की मैं सुन रहा था, 10 मिनट का क्लिप था कि उनके 2-3 दिन पहले था कि कहीं वो कथा कर रहे थे, भागवत कथा कर रहे थे। तो 7वां दिन आ गया, 9 दिन की थी शायद, 7वें दिन आ गया, कृष्ण जन्म नहीं हुआ। तो बड़े दुखी, कैसे हुआ कैसे हुआ, चलते रहे। तो रात भर वो सोचे, सो गए, और सपने में ही उन्होंने पूरे 9 अध्याय वो पूरा खत्म कर दिया, और कृष्ण जन्म हो गया, लीलाएं चालू हो गई, बहुत खुश हुए। यानी कि उनके चर्चा थी दिमाग में, पूरा कर दिया उन्होंने कथा में। सुबह उठे, अरे पहले तो खुश हो रहे थे, अरे यार तो हुआ ही नहीं वास्तव में। लेकिन उन्होंने घटना बताई कि अगर आप जो सोचते हो वही आता, कि मैं सोच रहा था तो मेरी लीला है भगवान। तो आप जैसा सोचोगे, स्वप्न कुछ अलग नहीं है आपके मन से। अगर आपके स्वप्न भगवान के नहीं आ रहे हैं, तो अभी अंदर अंतःकरण में भगवान अभी आए नहीं है, गेट पे बैठे हुए हैं। और वो इंतजार कर रहे हैं कि वो पहले जो अंदर बैठा वो निकले तो मैं घुसूं। आप घुसाने का प्रयास तो कर रहे हो, बुला लिया भगवान, गीता जी के जरिए बैठे, गेट पे बैठे भगवान, लेकिन अभी अंदर घुसे तो देखे तो मिले। हाँ, अंदर गड़बड़ी है, कहता ज्यादा बड़ा वो यूट्यूब वाला उदाहरण। लेकिन कितना ही अंधेरा हो अंदर, हजारों साल का, सैकड़ों साल का एक दिए की रोशनी में ठीक हो सकता है, तो गीता जी अगर आपके अंदर घुस गई, अंदर, तो कचरा अपने आप भाग जाए। कचरा फिर बचेगा नहीं, घुस जाए अंदर, गीता जी घुस जाएंगे तो भगवान तो पीछे पीछे आ ही रहे। तो इसी का चिंतन हो कि मेरे नंबर के ऊपर आए। आज मैंने रिवीजन करके नहीं गया, क्लास में आने से पहले कौन कौन पढ़ के आया था अध्याय, हाथ खड़े करो। क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ के आते ना तो ज्यादा मजा आता, सवाल भी पूछे जाएंगे, अगली बार फिर पूछेंगे सवाल कि क्लास में कौन पढ़ के आ रहा है। पढ़, अपन जब एग्जाम देते थे 10वीं 11वीं 12वीं में, तो नंबर उन्हीं के ज्यादा आते थे जो पहले से पढ़ के जाते थे, और फिर घर आके पढ़ते थे। उनको एग्जाम के दिनों में तैयारी नहीं करनी पड़ती थी, 3 बार पढ़ लिया। क्लास जिस दिन है उससे पहले घर में पढ़ लिया, क्लास में मास्टर जी ने पढ़ा दिया, और फिर घर आके रिवीजन कर दिया, 3 बार में तो पक्का हो जाता था। ये गारंटी दे रहा हूं, ये इसका क्लू है। एक बार पहले पढ़ लो, 15-20 श्लोक, 15 होंगे 20 होंगे, जब तेजी से करेंगे तो आखिरी में 25-26 भी करे थे। तो अभी 5 अक्टूबर तक टाइम है, 6 अध्याय करने, 5 अक्टूबर में एग्जाम।
तो 12-14 क्लास हो जाएगी, उसमें कर लेंगे आराम, धीरे धीरे करते हैं, पहले स्पीड बढ़ा दी। तो पहले पढ़ के आना, यहाँ पढ़ाई होगी, और जब पहले पढ़ के आओगे तो सवाल भी आएंगे, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप अंडरलाइन कर लोगे। अभी तो एक भी सवाल नहीं आता। हमारी क्लास जो मैं अटेंड करता हूँ, जहाँ पे स्टूडेंटों को खूब सवाल आते हैं, यानी कि पढ़ के आते हैं, एक के 100 में से 100 नंबर आए, 100 में से 100। लेकिन वो सब पुराने साधक है। नए वालों के जो 94-96 आए ना, पुराने साधकों के कितने नंबर आए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब 3 साल के बाद आए तो कोई बात नहीं, 100 ही तो आए। लेकिन जिसके 94-96 पहली बार में आ गए, उनके लेकिन 40 नंबर आए वो पक्के। अगर अपनी क्लास में 40 में से 40 आ जाए तो 90 वाले अपने 8-10 होंगे, 50 तो सबके आए। जिसके भी 80 और 70 के बीच में हैं, वो 90 ला सकते, क्योंकि वो 40 में से पूरे नहीं आए। 40 में से 20-25 बेईमानी करी होगी तो कर दी होगी 35। लेकिन अगर 40 आ गए, 40 आ सकते हैं। आपकी ये नहीं कि 3% दान करो, 5% करो, आपकी जो क्षमता है करो तो सही। जो पहली बार 1% भी करेगा, 3 लिख दो वहां पर। आपने पहली बार में 1% कर दिया दान, तो वो दूसरा जो 5% कर रहा है उसे 10% इंपॉर्टेंस है कि गीता जी ने इतना चमत्कार कर दिया कि आज तक 1 रुपया नहीं निकाला आपने, और आपने 1% निकाल दिया तो आप नंबर बढ़ सकते हो 3%। 3%। कल मैं शाखा में गया था, वहां पर कल वो गुरु दक्षिणा कार्यक्रम, तो जो उद्घोषक थे बोल रहे थे 1.5 घंटे का, बहुत अच्छा बोले। उन्होंने कहा कि आरएसएस संघ क्यों इतने साल चल पाया, 100 साल पूरे हो रहे, क्यों चल पाया? इतना बड़ा संगठन पूरे विश्व में नहीं है आरएसएस जैसा अनूठा। क्यों? क्योंकि वहां तो एक तो व्यक्ति महिमा नहीं है, व्यक्ति की पूज नहीं है। जो पदाधिकारी हो जाता है उसका केवल नाम के लिए नाम लिया जाता है, नहीं तो कैसे पुकारा? खाली अध्यक्ष से काम नहीं चलेगा बोलने। दूसरा, वहां रसीद नहीं काटी जाती कभी, आरएसएस ने किसी की रसीद काटी। तीसरा, पैर नहीं छुए जाते। पैर छुए जाते हैं, बड़ा अच्छा समझते हैं हमारे पैर छुए जा रहे हैं, वो हमारे को लूटने वाला है, पैर छूने वाला। श्रद्धा भाव कम है, मतलब भाव ज्यादा है। और जब मतलब घटेगा तो वो पैर की डिस्टेंस कम होती जाएगी, फिर वो ये ऊपर भी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। और फिर मैं तो कहता भी हूँ कि पैर छुए पे वो नाप ले लेता है हाथ, जब मौका आता तो उसी हाथ से खेचे जाते, इतना बड़ा है इसका। तो जो पैर छुए जाते उन्हीं हाथों से खेचे जाते समय के साथ। तो पैर छूने की परंपरा नहीं है, कोई रसीद नहीं कटती, केवल संगठन को इंपॉर्टेंस है। और संगठन में भी काम जो होता है वो क्या होता है? सेवा भाव है, कर्मयोगी के रूप में होता है, देश सेवा पहले मानते हैं। तो कल वहां पर उन्होंने राम सुखदास जी का जिक्र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर राम सुखदास जी ने लाइन कही कि मैं गीता जी करा, मैंने बहुत करा, पर मैं दूसरा राम सुखदास जी पैदा नहीं कर पाया। हेडगेवर तू धन्य, हेडगेवर जी को चिट्ठी लिखी उन्होंने कि हेडगेवर तू धन्य, तूने अपने जैसे करोड़ों पैदा कर दिए। ये राम सुखदास जी ने कल उनका जिक्र में आया। तो हम खाली गीता पढ़े नहीं, कर्मयोग, जो कर्मयोग में क्या है, जो राष्ट्र सेवा है, जो अपन ने जिक्र किया था कि जो बॉर्डर पे मारे जा रहे हैं और उनके मन में परिवार के प्रति भाव नहीं है, ये है कि मेरे देश पर अटैक कर रहा है, यही भाव के साथ मर रहा है, तो उसको मोक्ष मिल गया। परिवार याद नहीं आया उसको, मेरे बाप मेरे बच्चे बीवी का क्या होगा। वो सब पलते हैं और बढ़िया पलते हैं। याद करो 20-25-30 साल पहले कई शहीद हुए थे, उनके परिवार ऐश कर रहे हैं, मामले लोग। उस समय ऐसा लगा था क्या होगा, इतना धन मिला, इतनी जमीनें मिली, यश भी मिला, उसके जाने के बाद तब जरूर लगा उसको कि परिवार का क्या होगा। तो उसने अगर वो कामनाएं रखी होगी कि मेरे देश के लिए मर रहा हो, तो उसकी मुक्ति हो गई, और उसकी मुक्ति हुई तो परिवार ने यहां भी बढ़िया जी गया। तो ये गुणमयी देवी माया दुरत्य, अर्थात इस पर पार पाना कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे ही इस माया को तर जाते हैं। तो एक सूत्र दे दिया भगवान ने, क्या दिया? जो शुरू में ही कहा है, आश्रय, पहले श्लोक में कहा है आश्रय। शरण क्या है? आश्रय, मेरे मन वाला हो जा, मेरे आश्रय हो जा, सब कुछ मेरे अर्पण करते। और आखिरी में भी गीता में यही करेंगे कि मेरे शरण आ जा तू। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे अंदर कोई खूबियां नहीं है, क्लास अटेंड करें, गीता जी पढ़े, पर शरण किसकी ले? भगवान।
कि भगवान ही करा रहे हैं। क्लास में भी उनकी कृपा हुई, ये इनके प्रकार में जबरदस्ती लाए गए, मन से आए। क्लास में जबरदस्ती वाले भी है, तीनों तरह के, कुछ थोड़े से कहने पे भी है, और कई सुन के ही आ गए। कई पहली क्लास हुई थी और उसमें देखा क्या हो रही है, क्लास हो रही है, वो आ गए। ऐसे हैं भी बैठे जो पहली क्लास देखते आ गए थे। सतीश शर्मा जी तो मुझे ध्यान है, वो आज है नहीं क्लास में। और कई दूसरे के कहने से आ गए, मैंने नहीं कहा उनको। ऐसे कौन से जो दूसरे के कहने से आ गए, ये देखो, ये किसने, बस ये किसकी कृपा हो रही है, भगवान की कृपा हो रही है। और जो अगर फोन करता हूं तो उन्हीं को करता हूं जिन पे लगता है कि इनको कह दो, तो वो भी भगवान की कृपा का नाम आता है। मैं 20 की लिस्ट बनाता हूं, इनको फोन करूंगा, 2-4 को कर पाता, और 2-4 में से भी कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। तो फिर इसमें लिखा है ना वो श्लोक गया कि हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। तीसरा श्लोक जो अपन ने कहा था कि तीसरा श्लोक वाले कि अपन सबके लिए कर रहे हैं प्रयास, तो ये भगवान की कृपा हुई है। और सामूहिक रूप से अपने को शब्द अटकते। इसमें एक शब्द भी आया था, मैं चर्चा करना भूल गया, आपने ध्यान नहीं दिलाया, पढ़ के आना पिछली अगली बार, कि ये सबके समझ में आ गया था। जंगम जलचर ये आया था सबके समझ में। वो कहीं जी दिख रहा है वो शब्द कहीं, जलचर, श्वेत, अंडज, ये शब्द समझ में आ गए थे क्या? एक जगह लिखा आया था, मिल गया कहीं? अंडज, जंगम है, 6.7 में पेज नंबर बोलो, 135 में पढ़ो, उसको पढ़ो। श्लोक कौन सा है? 6-7। हाँ, अब ये देखो इसके, हाँ पढ़ो, क्या आया? हाँ, एता ध्वनि भूतानी वाले में छठे के अर्थ में है। देखो इस शब्द के ये समझना जरूरी है, ये आगे भी आएंगे। स्थावर समझते हैं सब, स्थावर जंगम, स्थावर जंगम समझते हैं सब, समझते हैं स्थावर जंगम। स्थावर कौन है? तो गीता बराबर जो बदलता नहीं, स्थान बदलता है जो नहीं। स्थावर जो एक जगह स्थान पे रहता है, पेड़ पौधे। जंगम अपन घूमने वाले, इसमें दो दो जोड़े में है। तो ये आगे जलचर थलचर, जो थल पे रहने वाले, जोड़े में थलचर हम भी हो गए, तो वहां उस जोड़े में वो था। दूसरा जलचर, जल में रहने वाले। नभचर, नभ में रहने वाले पशु पक्षी। जरायुज और अंडज, जरायुज कौन होते हैं? अंडज के साथ जोड़ रहा है तो उसका कल्पना करो, उल्टा करो। अंडज में होता है जो अंडे से पैदा होता है, जो डायरेक्ट पैदा होते हैं, जो अंडे से नहीं होते, वो जरायुज। स्वदेज, उद्देज, स्वदेज मतलब पसीने से पैदा होने वाला। उद्देज, उद्देज जो उगने वाला, उगते जो उद्देज। मनुष्य सबके समझ में आ रहा, देवता, गंधर्व, पितर, पशु पक्षी, कीट पतंगा, पर्वत, नदी, समुद्र, पेड़ पौधे, ये सब समझ में आ रहा है। ये शब्द जो है कई बार आते हैं, तो हमारे अर्थ समझ में आने चाहिए। तो उद्देज बता सकता है नहीं मितन जी? उद्देज, उद्देज बताओ, उद्देज अभी बोला है। हाँ, जमीन से उगने वाले उद्देज। स्वदेज, पसीने से पैदा होने वाले, वेरी गुड। और जरायुज, डायरेक्ट बिना अंडे के, जैसे अपने बच्चे, बंदर के बच्चे जिनके अंडा नहीं होता है, वो जरायुज कहते हैं। हरे कृष्णा। तो 14 श्लोक किया, 16 कराएंगे अगली बार। क्या करना है अभी और आगे? एक और कर लें, 15वां कर लेते हैं। 15वां कौन पढ़ेगा? आधे आधे हो जाएगा। 30 का अध्याय का है ये। कौन? शिवांगी जी पढ़ रहे? कौन? कितने नंबर आए आपके? नंबर अच्छे आए। इन्होंने किताब का विमोचन किया और क्लास की तरफ से मुझे आचार्य के रूप में बुलाया था, पर मेरे उस दिन बहुत सारे मरीज आ गए, सीरियस आ गए। मेरे पास तो एक ही बहाना रहता, पर था भी। किताब का विमोचन किया, 40 कविताओं की किताब अभी प्रमोशन किया है, और उनको बधाई दो किताब का। और बीसी साहब, सारस्वत बीसी साहब ने किया था परसों। हरे कृष्णा। 15वां आप करो लास्ट।
परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान भरा गया है वे असुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। हरे कृष्णा। पिछले 13-14 श्लोक में तो भगवान ने बता दिया था माया दुरत्य क्यों है और कैसे फंसता है जीव, उसका तरीका बता दिया था। जो शरणागति भगवान के आ जाते हैं, पर जो शरणागति नहीं आते और पाप कर्मों में लगे रहते हैं उनका ज्ञान हरा जाता है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, तो उसमें भी दो तरह के पापी बता दिए भगवान कि एक तो जिनको पश्चाताप नहीं होता, पाप करते हैं और पश्चाताप नहीं, बल्कि बहुतों को तो खुशी होती है, मजा आता है। कोई किलर था ना जो मारता था, लेकिन किसी कारण से मार के भी अफसोस ना हो, उसको तो मारने मजा आता था, पर किसी कारण से मार भी दिया उसने, कोई भी मुसीबत आई, लेकिन उसके बाद उसे अफसोस नहीं हो रहा, तो उसका तो कोई उद्धार नहीं करेंगे, वो तो जाएगा नीच योनियों में जाएगा। लेकिन जिसके गौरव का भी अनुभव करते हैं, इनका अधिक पतन निश्चित है। लेकिन जो पाप के बाद ग्लानि का अनुभव करते हैं, तो ग्लानि करने वाले के भगवान आ सकते हैं। उसके ग्लानि इतनी आ जाए, भगवान के शरण में आ जाए, भगवान क्या हो गया मेरे से, क्या हो गया, तो ऐसे पापी की मुक्ति ज्ञानी से, भक्त से पहले हो सकती है। वो आगे का अध्याय में आएगा क्यों हो सकती है कि ज्ञानी के थोड़ा बहुत अहम होगा, भगत के भी अहम आ जाएगा भक्ति का, लेकिन उसके तो अहम है ही नहीं। वो तो पहले ही अपने डिप्रेशन में आया हुआ है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत बुरा काम किया, सारे उसके मन के अहम गल चुके हैं। ऐसा पापी जो ग्लानि में आ जाए, पश्चाताप में आ जाए, उसका भगवान पहले उद्धार करते हैं। ये आगे एक श्लोक में आएगा, तो है ना विचित्र बात। लेकिन ये हमारे लिए विचित्र न होकर बड़ी सपूत वाली भी है कि पापी तो हम सब है, लेकिन ये शरण में आ जाए कि मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि एक बार ग्लानि कर ली, फिर पाप कर दिया, फिर दोबारा ग्लानि कर ली, ये नहीं। एक बार पाप करने के बाद ग्लानि हो जाए, भगवान से शरण में आ जाए और दोबारा वो पाप न किया जाए, तो उसी से हमारा उद्धार हो सकता है। तो कितने सूत्र भगवान दिए जा रहे हैं बीच बीच में, और हमें लगता है कि भगवान बड़ा असंभव है। डे टू डे लाइफ के तरीके से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने चर्चा में कहा कि दो जने चर्चा करें, पाप हो जाए तो ग्लानि कर ले, पश्चाताप कर ले, गलती तो हो गया, वो मेरा मर्डर कर देता या मेरे परिवार का मर्डर करना था इसलिए मैंने कर दिया, तो यहाँ की सजा तो मिल जाएगी। लेकिन वहां अगर वहां सजा की जगह बल्कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी अगर ग्लानि कर, कि मैं नहीं करता, प्रभु क्या करता, मेरे उसको मार देता, ये कर देता, जेल हो गई, जेल में भी यही जीवन बिता दिया। ये नहीं रखा कि यार अब मैं उसके दूसरे को मारूंगा, अब तीसरे को मारूंगा, केस देखते कितना लंबा चलता है, ये नहीं। भगवान से प्रार्थना करी तो इस पाप से भी भगवान मिल जाएंगे। तो उसका असुर भाव का आश्रय लेने वाले, तो इसका अपोजिट हो गया। जो भगवान का आश्रय ले लेगा पापी होने के बाद, वो तो उसका भगवान भगा कर लेंगे। आसुर भाव का आश्रय, आसुर भाव मैंने जो किया अच्छा किया, मैं जो करता हूँ अच्छा करता हूँ, चाहे वो कितनी बुरा कर दो, उस भाव का आश्रय लेगा। और वाले मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूल मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। तो नीच कौन है? जो भगवान से अलग है, संसार में डूबा हुआ है और संसार को तंग करने में लगा हुआ है, दूसरे को दुखाने में जैसे मजा आता है। इसको पढ़ लेते, बहुत अच्छा है। ये 4 लाइन है। सुख भोग की कामना विवेक और ज्ञान को हर लेती है, जिससे मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूलकर पिंड प्राण पोषण में परायण हो जाता है। 2 तरह के पापी होते हैं। पहले जो पाप करके भी गौरव का अनुभव करते हैं, इनका तो अधिक पतन निश्चित है। और दूसरे जो पाप करने के बाद ग्लानि का अनुभव करते हैं, उनका वर्णन आगे आएगा। जो कृष्ण से विमुख है, उसमें 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो कृष्ण से विमुख है, मनुष्य में अत्यंत नीच मूढ़ आश्रित स्वभाव वाले। इन चारों में एक बात समान है कि इनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। मतलब जो भगवान से विमुख है, अत्यंत नीच है, मूढ़ है, आश्रित है। मूढ़ मतलब जो मोहित अवस्था में है, अच्छा बुरा कुछ जानता ही नहीं है, और इनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया। भोगों में इनकी महत्व बुद्धि है। सुकृति और दुष्कृति का होना क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत कृष्ण के सम्मुख या विमुख होने पर निर्भर है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसकी क्रिया कैसी है इस पर निर्भर नहीं है। हम भगवान के विमुख हैं या भगवान के सम्मुख हैं, इस पे ज्यादा निर्भर है। लेकिन हमारी कर्मों में महत्व बुद्धि रहती है। हम कहते हैं हम तो बहुत बढ़िया कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या बहुत बढ़िया दान करने से, बहुत बढ़िया कर्म करने से, बहुत बढ़िया तप करने से हमें भगवान मिल सकते हैं? जो पिछले सेकंड लास्ट श्लोक में आया था पिछले अध्याय में, कि सकाम भाव होता, मैं भाव होते ही नहीं मिलेंगे। वो तो और हमारा
पतन करा देगा। और जब भगवान के सम्मुख हो जाएंगे, हमारी कामना खत्म हो जाएगी, तो वो हमारी महत्व बुद्धि खत्म हो जाएगी। तो पाप कल्याण में बाधक नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान शरणागत वत्सल है। इसलिए पापी से पापी व्यक्ति भी ग्लानि करके हृदय से रोने लग जाए तो भगवान द्रवित हो जाते हैं। इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हमारी जैसी लाइन लग रही है। पर कोई भी हम में से ऐसा नहीं है हमसे कोई पाप न हुआ, लेकिन उसकी ग्लानि हो जाए, रोने लग जाए भगवान के सामने। और अकेले में रोने से, सबके बीच में अगर कोई रोक लिया भगवान के लिए, वो तो पहुंच गया, जिसको रोने में भी शर्म नहीं हो। अगर शर्म आ रही है तो अभी यह बुद्धि है, मैं रोता हुआ कैसा दिखूंगा, मुझे सबके बीच में नहीं रोना है, इसका मतलब यह बुद्धि नए बुद्धि है। अगर वो भी गल जाएगी, चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, रोते थे, डांस करते थे, किसी को पता नहीं करते। बहुत से लोग तो उस समय उन्हें पागल कहते थे, ये तो पागल है, नाचता रहता है, जबकि वो स्वयं भगवान थे। ये 3 लाइनें भी बहुत बढ़िया है। चौपाई जो है, जो नर होए चराचर दुखी आए समय सरल तक होई तजमत मोह कपट छकनाना करे वो सत्य ते साधु समाना सदमुख होए जीव होए जबी जन्म कोट अविनाशी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या नीचे की लाइन है, हाँ सुंदरकांड की है, इसकी चर्चा बहुत पहले कर चुके हैं। सन्मुख होए जीव, जब विभीषण को लाने में संशय हो रहा था ना सबके कि वो है, वो रावण है, रावण का भाई है, राक्षस है, माया के जरिए कैसे भी आ सकता है, तो हनुमान जी ने पक्ष लिया था कि ये इसको लाना चाहिए, भगत है। हनुमान जी तो मिल के आए थे, तो तब भगवान ने कहा था ये लाइनें, ये तीनों लाइनें तब कही है। जो नर होए जरा, सुंदरकांड में कही है, विभीषण के लाते वक्त कही है, जो नर होए चराचर दोई आवे सबे शरण तक कोई। जो चराचर दोई भी होगा, वो मेरी शरण आएगा तो सबे कर दूंगा उसे, मैं अभय अभय दान दे दूंगा। तजी मद मोह कपट छल नाना, जो छोड़ के, तजी मतलब छोड़ के, मद को यानी कि घमंड को, मोह को, कपट को, छल को, इन सबको छोड़ के मेरे पास आ जाता तो उसमें साधु ही कर देता, साधु का मतलब भक्त बना देता। और फिर ये कहिए सन्मुख होए जीव होए जमी, जो मेरे सामने आ गया। भगवान के विभीषण तो बिल्कुल साक्षात सामने है, हमारे सामने का अर्थ है कि हमने संसार बिल्कुल छोड़ दिया, भगवान के आगे जो करना तुम कर, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, कर्म नहीं छोड़े, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़े। तो सन्मुख, जब भगवान के सम्मुख आ गया तो जन्म कोट अविनाशी, तभी करोड़ों जन्मों के पाप, भगवान है पाप उनके एक क्षण में नाश कर देते। भगवान तुरंत जन्म कोट अविनाशी, तभी तुरंत करोड़ों जन्मों के पाप नाश कर देते। ये सुंदरकांड में तीनों चौपाई है। अर्जुन जी बैठे हुए, अर्जुन जी माइक देना, अर्जुन जी को इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करो, ये तो आपके लायक है। जन्म तीनों चौपाइयों की मौन थोड़ी आज आपका। खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, ये तीनों कितनी बढ़िया चौपाई है। बोलो हरे कृष्ण, बोलो अरे बोलो तो सही यार, आपके रामचरित मानस क्यों। हाँ तो आप समझो कि आपका एक है, हो गया है, पूरी हाँ, क्या कहा, दोबारा बोल, तू बोल। यदि एक पाँव भी, हाँ एक कदम भी आपका प्रभु की ओर चलने लगेगा, हाँ तो समझिए आपकी बुद्धि निश्चित है, वाह, आप प्रभु की तरफ चल पड़े हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप प्रभु के पास जरूर पहुंचेंगे। हरे कृष्णा। तो आप तो सन्मुख की बात कर रहे हो। अर्जुन जी कहा कि एक पैर ही, सन्मुख तो पूरा का पूरा। ओ अर्जुन जी ने कहा कि एक पैर भगवान ने आपने आगे कर दिया तो भगवान पकड़ ही लेंगे आपको। एक पैर आगे तो रखो, पहला पैर आपका है। हमारी स्वतंत्रता है कि हम पैर आगे बढ़ाएं, उसके बाद हम स्वतंत्र हैं। दूसरा फिर अपने आप बढ़ेगा। पहले बढ़ाने की स्वतंत्रता दूसरे की नहीं है, फिर चलना है तो दूसरा चलाना ही पड़ेगा, तो दूसरा तो भगवान चला देंगे, वो पड़ता तक नहीं। जी ने एक बात कही, कोई वक्त गया तुम्हें कमर दर्द कर दिए, मुझे आशीर्वाद दो। भक्त ने कहा मुझे आशीर्वाद, तो उन्होंने कहा बेटा तू कर्म अच्छे कर, किसी के आशीर्वाद से तेरा ये वो नहीं होगा उदार, लेकिन तूने सद कर्म की ओर साधु संत के दर्शन करने की इच्छा से मेरे पास आया है,
इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ, इसलिए नहीं साधु संत की तरफ कदम बढ़ाए, इसलिए तेरी कमर दर्द हो सकता है कम हो जाए, लेकिन ये तो डॉक्टर का इलाज है, मेरे आशीर्वाद से नहीं है। लेकिन ये बात उन्होंने कही। अब इसका भावार्थ देखो आप कि आपकी तकलीफ अपन चर्चा कर चुके, प्रतिकूल परिस्थिति हमें भगवान की तरफ मोड़ती है, तो कमर दर्द प्रेमानंद जी के दर्शन करा गई है नहीं गई? जिसका कमर दर्द नहीं हो रहा होता तो जाता प्रेमानंद जी के पास, तो पहला फल तो मिल गया, संत दर्शन। तो कोई भी तकलीफ होती है, जैसा ना प्रतिकूल परिस्थिति भगवान के नजदीक लाती है, और प्रेमानंद जी को जब गुर्दे खराब है तो क्या भगवान के पास पहुंचा दिया उन्होंने? तो कभी भी तकलीफ का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि भक्ति हो सकता है बड़े और तकलीफ बड़े 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 संतों की बड़ी बड़ी बीमारियां आई है। माधव दास जी को बहुत पहले प्रकरण ले लेता हूं कि ये तो आपके प्रारब्ध से आनी है। माधव दास जी बहुत बड़े भक्त हुए थे जगन्नाथपुरी में, भगवान से बातें करते थे और वहीं रहते थे समुद्र किनारे। उनको बहुत ज्यादा अतिसार यानी कि दस्त लग गए, भयंकर उल्टी दर्द, बेहोश हो गए, कोई संभालने वाला नहीं, बेहोश पड़े वहां पर। तो भगवान उनके लिए व्यवस्था करते हैं, जलजीरा पिलाते हैं, नींबू पानी पिलाते हैं, दही छाछ खिलाते हैं, लेटरिन धोते हैं माधव दास जी की, और माधव दास जी पहचान जाते हैं। तो रोते हुए कहते हैं कि भगवान मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी आप सेवा कर रहे हो, मेरे कष्ट को दूर क्यों नहीं कर देते आप? बोले मैं कष्ट दूर नहीं कर सकता, वो तेरा अगर प्रारब्ध में दूर कर दूंगा तो फिर भुगतने आना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तेरा प्रारब्ध पूरा तू झेल जाए, दोबारा नहीं आए संसार में। इसलिए संतों के जीवन में कष्ट बहुत आते हैं, उसका एक कारण होता है कि सारे जन्मों के सिंचित कर्म प्रारब्ध सब एक जन्म में नाश कर देते भगवान, सारे दुख देके। और दूसरा, वो अपने भक्तों की बीमारी भी ले लेते। दो कारण होती है, दो कारण से संतों के आखिरी बहुत बुरा निकलता है। रामचंद्र जी के कैंसर हुआ, जो नादान होंगे कह देंगे ऐसे संत क्या काम के जो अपनी बीमारी ठीक ना कर सके। रामकृष्ण परमहंस के कैंसर हुआ, सूरदास जी की आज सुन रहा था मैं, आखिरी अवस्था में वो अपनी करवट नहीं बदल पा रहे थे, और ब्रज के अंदर थे, वो कह रहे थे जिस ब्रज की चाहता था मैं चंदन लगाऊं, सिर लगाऊं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो चतुर्बुद्ध जी दास और ये जो विठल नाथ जी थे उनके साथ थे, वो साथ ही रहते। उन्होंने कहा मेरी तुम बस उल्टा कर दो जिससे मेरी चरण लग जाए, तुम्हारे हाथ से नहीं लगवाऊंगा। ये भी शर्त कर दी, तो उल्टा कर दिया, तो माथा रखा उन्होंने, माथा नीचे रखते ही ब्रज में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और आखिरी पद लिखा उन्होंने। ये विषय छोड़ दिया अगली कक्षा के लिए कि सूरदास जी ने आखिरी पद क्या लिखा था, आखिरी उसी समय बोले थे उन पद। ये अगली कक्षा के लिए ढूंढना नेट पे मिल जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ वो क्या प्रश्न है, माइक दो। हाँ बोलो बाके